रायपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में कहा कि आपदा के समय भारी बारिश का अलर्ट रात 10:30 बजे मिला, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से नदियों के पास फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 3 नदियों के एक साथ उफान पर आने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है और उम्मीद है कि आपदा के कारण चारधाम यात्रा पर न आ सके श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रदेश आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी, धन्यवाद। आपके सर, चैनल का भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जी। सर, आपके क्षेत्र में इस बार आपदा देखने को मिली और किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, पुनर्वास के कार्य किस तरह से प्रारंभ किए गए हैं, सड़कों को लेकर किस तरह की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि बहुत बड़ा मंजर देखने को मिला था वहाँ पर। 15 तारीख रात 10:30 बजे सूचना मिली कि जो रायपुर ब्लॉक का सरोना बेल्ट है, वहाँ कई स्थानों पे काली घाट है, फलेत है और भी कई जगह, और जो थोड़ा सा और आगे का जो ये नरेंद्र नगर ब्लॉक का हिस्सा है, यहाँ बहुत भयंकर बारिश हुई है और कई जगह बादल फटने की तरह पहाड़ भी टूट रहे हैं। तो मैंने जिला प्रशासन, सबसे पहले एसडीएम को किया, वो नैनीताल थे, तो उसके बाद फिर मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस को, एसएसपी, एसपी सिटी, अपना थाना रायपुर, इनको सबको सूचित किया कि जितनी भी नदियाँ हैं बहुत भयंकर बाढ़ें आने वाली हैं। नदी के किनारे के जितने भी घर हैं उनको कहो कि खाली करके सुरक्षित स्थानों पे जाएं। तो लगभग 1 घंटे बाद ये शुरू हो गया। पहला जो 11 बजे के करीब, 11:30, पहला जो बहुत भयंकर पानी आया, और फिर दूसरी बार फिर हुआ जो लगभग 4:30 बजे के करीब और 5 बजे। तो कई, ये जो मालदेवता का रास्ता है, सौंग जो आती है उसने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि सौंग में इतना खनिज इकट्ठा हो गया और पेड़ बहुत बड़े बड़े, वो 2 साल पहले भी आए थे, वो भी अभी तक नहीं, उसी में पड़े थे, और नए पेड़ आने से तो एक तरह का डैम बन गया और सौंग का पानी सारा बाल्दी नदी में। तो ये 3 नदियाँ इकट्ठी हो गई, बांदल, सौंग और बाल्दी, और ये आके इन्होंने एक जगह पे, वहाँ पर जो हमारा केसरवाला कहलाता है, वैसे तो बछेत है वो गांव, लेकिन हम केसरवाला के नाम से जानते हैं, जहाँ चौकी है, उससे थोड़ा सा आगे लगभग 150 मीटर जो हमारा मुख्य मार्ग था उसको बहा के ले गए। नदी रिस्पना के कई पुलों के अंदर पेड़ और कई कचरे, ये रजाई गद्दे फंस गए। आसपास की जितनी भी बस्तियाँ थी, कई मकान वहाँ टूट गए। कई मकानों में 5-5, 4-4 फुट मलबा भर गया, जिनको कई दिन तक साफ करते रहे। और मालदेवता का रास्ता भी खोलने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो वो भी सुबह इन क्षेत्रों में आए, पूरा प्रशासनिक अमला आया, पुलिस और जो मेरे प्रशासन के अधिकारी हैं और विभाग के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे निगम हो, हमने सबने मिलकर इस आपदा का सामना किया। और आज की स्थिति में हम रायपुर के अंदर, जो रायपुर विधानसभा है, वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं है, लेकिन जो और क्षेत्र हैं अभी भी, जो रायपुर का सोरोना बेल्ट के ऊपर के हैं, वहाँ कई रास्ते अभी नहीं बन पाए, क्योंकि मेरा अपना ब्लॉक रायपुर रहा, तो उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। मैं अपने ज़िला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ राशन पहुँचाया, और डीएम साहब स्वयं भी गए, और हमारी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद की। और महंत इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कई जगह कैंप लगाए और दवाइयाँ मुफ्त में बांटी। मैं महंत जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके भी कई बार लगातार फ़ोन आते रहे कि आप हमें भी सेवा के लिए बताएं। तो मैं महंत हॉस्पिटल का भी आभार करता हूँ, और अपने सभी, अपनी सरकार, मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन,
सब ने मिलकर और सभी हमारे जो अधिकारी वर्ग है विभिन्न विभागों के, पानी की लाइनें बह गई थी। ये पूरा देहरादून, आपको जैसे पता ही होगा, 1 हफ्ते बाद पानी आया। ये सब लाइनें वहीं से आती हैं, बांदल नदी से। और सभी ने रात दिन मेहनत करके इस स्थिति को, जो बहुत विकट हो रही थी, उसको समाधान करने के लिए कार्य किया। मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, क्योंकि कई इलाके ऐसे भी अभी आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें बनना ज़रूरी है, वहाँ के लिए काम लगातार जारी होगा। लेकिन वहाँ फिलहाल मौजूदा वक्त में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए राहत सामग्री जो है, राशन कैसे भिजवाएं? वो सारा जिला प्रशासन और जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सब जगह 2 गांव ऐसे थे जहां राशन नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से जिला प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया, इसीलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज भी जहां रास्ते अभी नहीं बन पाए, वहाँ भी उनको भी राहत देने के लिए प्रशासन लगा है। और हम सब, क्योंकि सरकार और प्रशासन, अधिकारी जब सब में तालमेल रहता है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। इस बार चारधाम यात्रा में भी बीच में रुकावट आई, तो इस बार जो है क्या माना जाए कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा? जो श्रद्धालु इस वक्त नहीं आ पाए ग्रीष्मकालीन में, तो शीतकालीन में वो शीतकालीन गद्दी पर पहुंचेंगे? ये आपदा का समय था, और आपदा में जब आप देहरादून जैसे शहर में देख लीजिए, इसमें तो पहाड़ी क्षेत्र कम है, यहाँ ही रास्ते कैसे बंद हो गए थे, टूट गए थे। ये पांवटा वाला रास्ता तो प्रेमनगर से अब भी दोबारा बंद हो गया। तो इसी तरह वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपदाएं आई हैं, चाहे केदारनाथ की घाटी हो, चाहे हमारी बद्रीनाथ की इधर हो, चमोली वगैरह। तो इसलिए अब रास्ते ठीक हुए हैं, तो अब यात्रा प्रारंभ हो गई, और शीतकालीन तक तो और रास्ते अच्छी तरह से सही हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो यात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ा, और भी ज़्यादा हमारे जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो आएंगे और चार धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, एच